नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। साथियों, आज का यूपीपी पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले जीके जीएस का पोर्शन कराएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सनबर्ड्स। करेक्ट ऑप्शन सी है इसका पहले का। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? वालवारा, कोलंबिया, पैंजिया या फिर गोंडवाना। तो पृथ्वी के प्रथम सुपर कंटेंट यानी कि बड़े महाद्वीप की बात हो रही है, इसलिए पैंजिया इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी है। अगला पूछा गया था, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो यह संगठन विश्व बैंक प्रदान करता है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा समानता से दर्शाया गया है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस हर साल 15 अप्रैल को मनाया जाता है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में की गई थी। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या किससे अधिक है? तो मेगा शहर की श्रेणी में वे शहर आते हैं जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक है। राइट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो ये योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो दी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया श्रृंखला जो कि लिखी गई है C.S. लुइस के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जन्म या आप्रसन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो ये स्थिति कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या कितनी है? तो स्ट्रक्चर्स की संख्या भारतीय GST मॉडल में 4 है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राइट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा, नोंगी ओकोंजो-इवेला, जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान महानिदेशक हैं। करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। प्रसिद्ध उपन्यास दी गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो दी गॉड फादर उपन्यास जो कि मारियो पुंजो के द्वारा लिखा गया। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। अगला पूछा गया था, पैन का पूर्ण रूप क्या है? तो पैन जो कार्ड है, पैन कार्ड होता है, इसका पूर्ण रूप होता है जो कि पर्सनल अकाउंट, परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी खाता संख्या। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो यह सूर्य है। करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है। और वित्तीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। ठीक है, ये आपकी जो भी आने वाली शिफ्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। इसका राइट ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न पूछा गया था, फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं? तो ये अगोरा पाल्स होगा। करेक्ट ऑप्शन सी इसका है।
निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी हर एक शिफ्ट में पूछी गई है। इस बार बांग्लादेश की पूछी गई, कल शाम की भूटान की पूछी गई थी। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो सभी आप लोग राजधानियाँ याद कर लीजिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं इंपॉर्टेंट हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये 5 मार्च को मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ए इसका होगा। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वार्सेस में मान्यता मिली है? तो ये कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मान्यता मिली है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक वी.आर. कृष्ण अय्यर हैं, करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित करता है? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान जो कि अलाउद्दीन खिलजी था, करेक्ट ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। अगली शिफ्ट के लिए इम्पोर्टेंट है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था, ये ध्यान रखेंगे, करेक्ट ऑप्शन 20 का होगा। नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो नाइट्रोजन की खोज जो कि डैनियल रदरफोर्ड ने की है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी सामान्य पोर्टल जो कि www.gst.gov.in है, करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है, करेक्ट ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। व्यापार घाटे से क्या अर्थ या अभिप्राय है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं उसे व्यापार घाटा कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो कुश्ती या पहलवानी होती है, करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो कि FAO के द्वारा जारी की गई, करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित है? तो पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक वायुमंडल में धूल के कणों से प्रभावित है, राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। DNA की संरचना की खोज किसने की है? तो DNA की संरचना की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की है, करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसे फिशिंग कहा जाता है, करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। और विज्ञान के क्षेत्र में अगर पूछे तो विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर CV रमन है, करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला पूछा गया था, जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो जर्मनी की राजधानी जो कि बर्लिन है, करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। साथियों अब हिंदी का सलूशन करवाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी का देशमुख में कौन सा समास होगा? तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा, राइट ऑप्शन डी इसका होगा। अगला पूछा गया था, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा बना बनाया काम बिगाड़ना, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। आम के आम गुठलियों के दाम अगला पूछा गया था, तो इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ लेना, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन, करेक्ट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न पूछा गया था, चलना फिरना दौड़ना ये कैसी क्रियाएं हैं? तो चलना फिरना दौड़ना जो कि अकर्मक क्रियाएं हैं, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे गद्यांश पूछा गया था कि ईर्ष्या का काम जलना है मगर सबसे पहले
वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो इससे और देश की साकार मूर्ति है, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं। तो ये गद्यांश पूछा गया था। इससे पहला प्रश्न पूछा गया था अपव्यय का क्या अर्थ होता है। तो अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च और मितव्यय का होता है कम खर्च। ठीक है, तो यहाँ अपव्यय राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा। तो गद्यांश में यहाँ पर ईर्ष्या के बारे में बात की गई है, इसलिए इसका उपयुक्त शीर्षक ईर्ष्या हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। ईर्ष्या का काम क्या है। तो गद्यांश में बताया गया है कि ईर्ष्या का काम जो कि जलना है, तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है। तो गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की खिल्ली उड़ाई गई है। करेक्ट ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ होगा। तो ध्येय का अर्थ होगा लक्ष्य। करेक्ट ऑप्शन सी है। करण कारक किस वाक्य में है। तो वह कलम से लिखता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम को फल दो, यह राम की पुस्तक है। तो करण कारक ऑप्शन नंबर ए में है। ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओटना और ओटना का क्या अर्थ हो जाएगा। तो ओटना का अर्थ होगा बिनौले अलग करना और ओटना का अर्थ होगा खौलाना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से अव्यय क्या है। तो अव्यय वे शब्द होते हैं जो जिनका किसी भी संज्ञा या परिवर्तन लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। तो अव्यय यहाँ पर आ है। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आंसू काव्य के रचनाकार कौन है। तो आंसू जो कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो कर्मधारय होता, लेकिन यहाँ पर बहुब्रीहि ऑप्शन में दे दिया है। तो पीताम्बर यानी कि पीला है अंबर जिसका, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कोष्टक में दिया गया चिन्ह कौन सा है। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, अल्पविराम चिन्ह ये होता है, निर्देशक चिन्ह ये होता है और पूर्ण विराम चिन्ह ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद तत्सम, तद्भव, विदेशी और देशी शब्द होते हैं, लेकिन यौगिक शब्द कोई नहीं होता है। राइट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है। तो स्त्री इनमें से अर्थ हो जाएगा जो कि अंगना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा। तो यहाँ पर रहेगा पिछले की बात हो रही, गलत है। पिछले सोमवार को ये भी गलत है। पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना ये भी गलत। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, भूतकाल की बात हो रही है इसलिए था आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है। यानी कि पत्ते वृक्ष से अलग होते हैं, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी चीज से अलग होती है तो वहाँ अपादान कारक होता है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका होगा। मैं वहां होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो मैं वहां होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द होगा वहां। करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जो कहा ना जा सके, तो जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकथ्य। करेक्ट ऑप्शन डी है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र मात्रा की बात की गई है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं ये भी है। निश्चय बोधक बेशक ये भी है। समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं है, जो कि युग्म सही नहीं है। ठीक है, समयवाचक क्रिया विशेषण तो पीछे नहीं होगा। यहाँ पर कोई अगर समय होता तो हो जाता है ये सही। करेक्ट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है। तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। करेक्ट ऑप्शन बी होगा इसका। यहाँ पर जितने भी 9 रस हैं सभी के स्थायी भाव आप लोग जरूर याद कर लीजिए। अगली शिफ्ट में जिनका भी एग्जाम है
शीत का विलोम शब्द क्या होगा? तो शीत का विलोम शब्द होगा उष्ण। उष्ण का अर्थ होता है गर्म और शीत का अर्थ होता है ठंडा। तो करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। संभव है या वाक्य किस काल में है? तो संभव है बात हो गई, इसलिए संभाव्य भविष्य में है। करेक्ट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से एक विशेषण कौन सा है? तो इनमें से विशेषण जो कि महत् विशेषण है, करेक्ट ऑप्शन बी है इसका। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से क्या होगा? तो दैनंदिनी का पर्याय इनमें से होगा दैनिकी। करेक्ट ऑप्शन डी है इसका। सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नूपुर के रचयिता अमरलाल नागर हैं। डी राइट ऑप्शन है। श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो रात्रि, निशा, किरण, रश्मि, अभिलाषा, इच्छा, इनमें से कुल, कुल ये एक ही जैसे लिखे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन सी इसका होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस शिफ्ट में 2 स्थायी भाव पूछे जा चुके हैं। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा, यहाँ पर प्रेम दिया है, हास दिया है, शोक दिया है, या फिर प्रेम या उत्साह, तो प्रेम ही होगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ हो जाएगा, या रति कह सकते हैं इसका। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग होगा महती। करेक्ट ऑप्शन सी है। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये मृदुला गर्ग को दिया गया था। करेक्ट ऑप्शन डी इसका होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो इनमें से महाप्राण का उदाहरण भा वर्ण है। करेक्ट ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो इनमें से आग, आग का तत्सम जो कि अग्नि होता है, आंख, अग्र या आज, तो इनमें से अग्र जो कि तत्सम शब्द है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत हिंदी का सॉल्यूशन कराया गया आज की पहली शिफ्ट का। धन्यवाद दोस्तों।